जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है। इसमें हमने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो लगभग 8 से 9 नंबर का आपको आपकी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वे आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं, यानी सोवियत संघ सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दुनिया की अगर हम दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। सी विकल्प में आपको केटू दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े आपके रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान के जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान है उसे जो कहा जाता है आपका चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में ये बताना ना भूलें आप इन 100 या 150 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपकी नकदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जो आपकी नकदी फसल है कौन सी है? तो कपास आपकी एक नकदी फसल है, यानी कपास इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। ए विकल्प में आपको कपास दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो बात करें कथन असत्य है तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपके मैनग्रोव वन जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं वे आदान प्रदान नहीं करते, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणु बम का आविष्कार करने वाले निम्नलिखित में से जो टीम का हिस्से थे वे थे आपके जूलियस ओपनहिम। कौन थे? जूलियस ओपनहिम थे, यानी जूलियस ओपनहिमर आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसत कितनी स्वाद कणिका मौजूद होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग एनटीपीसी में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन है आपका, स्वाद कणिकाओं की संख्या कितनी मौजूद होती है? तो स्वाद कणिका जो होती है उनकी संख्या आपकी 20,000 से लेकर 2000 से लेकर 8,000 तक होती है, यानी इसमें पहले विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी आपका सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का अगर हम पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की बात करें तो स्वदेशी जो सुपर कंप्यूटर था मेरे प्यारे साथियों वह कौन सा था? तो वह था आपका परम 8000। कौन सा था? परम 8000 था। परम 8000 आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि किस राज्य को संपूर्ण आपका डिजिटल घोषित कर दिया गया है? तो किसे किया गया है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें केरल राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य की संज्ञा दी गई है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी धरती, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो ग्रह धरती का नाम है किस भाषा से उत्पन्न है। तो बताइए हमारे ग्रह यानी धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। तो ये जो है आपको आपका पता होना चाहिए किस भाषा से उत्पन्न है। तो ये आपका अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। अंग्रेजी भाषा सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉमस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। थॉमस कप आपसे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो थॉमस कप आपका किस खेल से जुड़ा है। तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से जुड़ा है। बैडमिंटन यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बैडमिंटन बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम आपकी दो पहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो पहिया आपकी जो सार्वजनिक परिवहन सेवा योजना थी वह आपकी कहाँ पर शुरू की गई थी। तो ये जो शुरू की गई थी आपकी गुड़गांव में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। गुड़गांव ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी से हाइड्रोजन, तो पानी से जो हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह कहा जाता है आपका विद्युत विघटन। विद्युत विघटन के नाम से जाना जाता है। विद्युत विघटन आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण आपका बनती है। तो कौन सी धातु है जो अधिक आपकी वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो अधिक वायु प्रदूषण का जो मेरे प्यारे साथियों कारण बनती है वह आपकी कौन सी बनती है। सीसा धातु बनती है। सीसा यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वे आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। बी विकल्प में आपको मध्य प्रदेश यानी एमपी दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी वह आपकी किस देश से मिली थी, आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता जो मिली थी पाकिस्तान से मिली थी। पाकिस्तान यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। सी विकल्प में आपको पाकिस्तान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत का आपसे सही क्रम पूछा गया है। तो पहले क्या था आपका गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद लोधी वंश। यानी ऐसा कौन से विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प में आपको ऐसा दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में आपातकाल की घोषणा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में आपातकाल की घोषणा करता है वह आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, कौन सा आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। बताइए हड़प्पा स्थल हरियाणा में है तो कौन सा है। राखीगढ़ी जो है वह आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, यानी आपको पता होना चाहिए। पहला ही विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो एलिफेंटा की गुफा है वह आपकी किसको समर्पित है। तो शिव को समर्पित है। शिव यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी वह आपकी 1882 में की गई थी। 1882 यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है दुनिया की छत। तो दुनिया की छत के रूप में जो जाना जाता है आपका तिब्बत को जाना जाता है। तिब्बत पहले विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। कूलाम यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है? तो मानव का जो अभिनेत्र लेंस होता है उसका अगर वह पतला हो जाए तो उसकी आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो उसकी फोकस दूरी जो होती है मेरे प्यारे साथियों आपकी बढ़ जाती है, आपको पता होना चाहिए, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पौधों में जो जाइलम की उपस्थिति, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति से, तो पौधों की जो स्थिति में जाइलम की उपस्थिति से जो होता है जल का बहन होता है। क्या होता है? जल का बहन होता है। जल का बहन यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, पहला ही विकल्प यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका जल प्रदूषण से होता है? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो मेरे प्यारे साथियों जल प्रदूषण से जो होता है आपका हैजा होता है। हैजा आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी हैजा ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकाली जाती है? तो कौन सी नदी निकाली जाती है आपको पता होना चाहिए, तो आपकी सही जवाब होगा कौन सी नदी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो जो आपकी नदी निकलती है इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी निकलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो कौन सी हो जाएगी? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें करेक्ट जवाब बेतवा नदी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा है? तो क्वेश्चन पूछा गया है भरतनाट्यम से आपका कौन सा नाम जुड़ा है? तो डॉक्टर आपका नर्थन डॉक्टर रतन की नटराज जो है आपका भरतनाट्यम से जुड़ा है, यानी इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास कफन लिखा? तो क्वेश्चन पूछा गया हिंदी उपन्यास जो कफन था वह आपका किसने लिखा? तो कफन तो लिखा था आपका मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद्र आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का आपका निकट है? तो पृथ्वी के आकार के जो निकट ग्रह है वह है आपका बुध ग्रह, और सॉरी इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें जो होगा आपका बोनस कौन सा हो जाएगा? बीनस उपग्रह हो जाएगा, यानी बीनस इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्रक किस राज्य में बहुतम में पाया जाता है? यानी अभ्रक जो होता है किस राज्य में बहुतम मात्रा में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अभ्रक जो बहुतम मात्रा में पाया जाता है वह आपका कौन से राज्य में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? तो अभ्रक जो पाया जाता है आपका राजस्थान में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर दूषित हो जाता है? तो किस विकल्प का अर्थ है? ये जो है आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? ये जो हो जाएगा आपका समोंग का अर्थ है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन जो नहीं है आपका कौन सा नहीं है? तो फ्लिपकार्ट जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है, यानी फ्लिपकार्ट आपको सी विकल्प में दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी आंखों में लेंस का काम होता क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया है हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है? तो हमारी आंखों में जो लेंस का काम होता है वह आपका क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा
गया है। तो हमारी आंखों में जो लेंस का काम होता है वह क्या होता है? आंखों को ढूंढना, मस्तिष्क की छवियों के संकेत भेजना या आंखों की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों को सुरक्षित रखना। तो हमारी जो लेंस का काम होता है वह क्या होता है? फोकस दूरी को बदलना। क्या होता है? आंखों की फोकस दूरी को बदलना हमारी आपकी आंखों में जो होता है लेंस का काम होता है। यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी या सीईओ बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक के, तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी या सीईओ बने हैं, तो कौन बने हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन बने हैं बताइए? तो कौन बने हैं आपके? जो बने हैं अशोक चंद्रा। कौन हो जाएंगे? अशोक चंद्रा। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने अशोक चंद्रा को चुना है बिल्कुल सही चुना है, अशोक चंद्रा इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम के बोडो समुदायों से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह है आपका बोडो जो ग्रान। क्या है? बोडो जो ग्रान है। बोडो जो ग्रान यानी आपको सी विकल्प में आपका बोडो जो ग्रान दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लान योजना चलाई? तो ग्रीन प्लान योजना जो चलाई थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी मेघालय राज्य ने चलाई थी। मेघालय राज्य इसमें आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म आपके अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस आपकी फिल्म को मिला है? तो बेस्ट हिंदी जो फिल्म है इसका खिताब किस फिल्म को मिला है? तो आपका गुलमोहर को। किसे मिला है? गुलमोहर को मिला है। आपका इसमें ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को आपकी किस वर्ष में फांसी दी गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो भगत सिंह था, इसे जो आपकी फांसी दी गई थी आपका 1931 में दी गई थी। 1931 आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा का जो महासचिव होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है मेरे प्यारे साथियों, आपकी किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के जो महासचिव होता है इसकी नियुक्ति जो करते हैं आपके कौन करते हैं? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? महासचिव की नियुक्ति पूछा जा रहा है। तो महासचिव, तो मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें महासचिव की नियुक्ति तो महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? आपका ए विकल्प के साथ इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपका नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री के रूप में जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है आपकी 25 वर्ष। 25 वर्ष यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है 25 वर्ष, बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने 25 वर्ष चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, यानी पृथ्वी के जुड़वा के रूप में तो पृथ्वी के जुड़वा के रूप में किसे जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बात कर रहे हैं भारत देश का दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है पश्चिम बंगाल, बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वह उसके अनुसार जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या थी वह आपकी प्राथमिक क्षेत्र में थी, यानी प्राथमिक क्षेत्र इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने प्राथमिक क्षेत्र डी विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस जो बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। आपका विश्व वन्य दिवस, तो विश्व वन्य दिवस की बात कर रहे हैं, आपका कब बनाया जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 सितंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत में कितने संगठन संयुक्त रूप के अंग हैं। तो भारत में कितने संगठन संयुक्त रूप के अंग हैं। तो संयुक्त जो राष्ट्र है इसके अंग आपके कितने हैं। तो आपके 26 हैं। 26 आपका डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। तो भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंध आपका किसका नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसका संबंध नहीं है, आपका सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, सत्येंद्र नाथ बोस का। किसका नहीं है, सत्येंद्र नाथ बोस का नहीं है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अब तक जो हो गए हैं आपके 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर करा दे हैं। आप बताइएगा आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हैं। अगले 50 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जल्दी से जल्दी बताइएगा आपके इसमें 50 क्वेश्चनों में से कितने 100 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आए। का भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में आपका रावी नदी को क्या कहा जाता था। तो रावी नदी को जो कहा जाता था आपका पुरुषणी कहा जाता था। पुरुषणी सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आयरन की कमी से क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयरन की कमी से क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कारण से आपका आयातित सामान अधिक मांग आपकी होती है। तो किस कारण से होती है ये क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो होती है प्रशुल्कों से अधिक मांग होती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो बात करें जनवरी 2019 तक तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी वह थी आपकी 448 डी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो बात करें भारत में जो सिक्किम से जुड़ी है वह आपकी कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है। तो एक राज्य मात्र पश्चिम बंगाल की सीमा जो है आपकी सिक्किम से जुड़ी है, यानी एक राज्य ए विकल्प में आपको दिया गया है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो जो आपका महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वह आपका 1930 में शुरू किया गया था। 1930 यानी सी विकल्प में आपको 1930 दिया गया है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में और आपको शेयर करने में किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं, हमें पता चलता है कि हमें इस वीडियो ने इतने जनों ने इसे शेयर किया, इतने ने आपका लाइक किया और इतने ने इस पर आपके क्या है सब्सक्राइबर्स आए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए इनसे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शुंग वंश के संस्थापक। तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे वह आपके पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश आपका है। तो कौन सा है बताइएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे आपका छोटा पड़ोसी देश है वह आपका कौन सा है। तो भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, भूटान इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। सी विकल्प में आपको भूटान दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है कितनी होती है आपकी 250 होती है। 250 सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या कहा जाता है, या और किस अनुपात के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है व्यक्ति गणना अनुपात। व्यक्ति गणना के अनुपात से भी जानते हैं, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का अयस्क है? तो क्वेश्चन पूछा गया है तांबे का एक अयस्क खनिज आपसे पूछा जा रहा है कि तांबे का एक अयस्क खनिज कौन सा है। तो आपको बात करें तो चाल्कोसाइट जो है तांबे का एक अयस्क खनिज है, यानी चाल्कोसाइट सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान का जो मूल हस्तलिखित आपका संस्करण था वह आपका किसने लिखा? इस क्वेश्चन का आपका पता होना चाहिए। तो हस्तलिखित जो संस्करण लिखा था वह आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने आपका हस्तलिखित संस्करण लिखा था, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प के साथ ये सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो बात करें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी एडम स्मिथ सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ला किसकी इकाई है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेस्ला किसकी इकाई है। तो बात करें टेस्ला की, तो टेस्ला किसकी इकाई है आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की जो है आपकी टेस्ला इकाई है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने हमारे अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ भी आपको सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ जीके जीएस और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चनों के साथ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप भी रीजनिंग की क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल का नाम है आपके सामने शो हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें जाकर। आप क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था ये आपका किस वर्ष लागू किया गया था आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 1948 में लागू किया गया था। 1948 आपको ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान के दौरान प्रस्ताव में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में आपका कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें जो जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी पंथ निरपेक्ष इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की आपकी गोखरू झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखरू झील की बात करें तो एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखरू झील है वह आपकी कौन सी झील है? तो वह आपकी कन्वर झील है। कौन सी झील है? कन्वर झील है। आपको पता होना चाहिए, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला सीमेंट षड्यंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो पहला सीमेंट षड्यंत्र जो था मेरे प्यारे साथियों वह जो स्थापित किया गया था आपको पता होना चाहिए 1904 में किया गया था। 1904 आपको डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन ने दीन ए इलाही नाम से नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही की जो शुरुआत की थी वह आपकी अकबर ने की थी। अकबर आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हरिश्चरित्र के लेखक थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हरिश्चरित्र के जो लेखक थे वे थे आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट आपको विकल्प ए में मिल जाता है, यानी बाणभट्ट आपका विकल्प ए के साथ सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय जो मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है तो क्या कर सकता है, आपका सही जवाब क्या होगा, तो रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सलवार कुर्ता और आपका टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत के किसके द्वारा लाए गए। तो भारत में किसके द्वारा लाए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाए गए थे भारत में किसके द्वारा लाए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पुर्तगाली और अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। किसके द्वारा, पुर्तगाली और अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन के अधिकांश बाइट्स किससे संबंधित होते हैं। तो लाइकेन के जो अधिकांश बाइट्स होते हैं वे मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित होते हैं, तो वे आपके एक्सोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में आपको एक्सोमाइसिटीज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बैंकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। NOCH आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित आपका प्रकाश होता है इसका रंग आपका सफ़ेद होता है। सफ़ेद आपको विकल्प ए में मिल जाता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वदेशी परमाणु षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु षड्यंत्र आपसे पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो पहला स्वदेशी परमाणु षड्यंत्र है वह आपका कहाँ पर है, तो वह आपका कलपक्कम में है। कलपक्कम आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प कलपक्कम के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है। तो सबसे गहरी अगर हम तंग नदी घाटी की बात करें तो वह आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाती है आपको कालीगंड की घाटी, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा बांध आपका स्वर्णरेखा नदी पर, तो स्वर्णरेखा नदी पर जो बांध बनाया गया था वह आपका चांडिल आपका बांध जो था स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, संगमरमर किस प्रकार की शैल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है संगमरमर किस प्रकार की शैल है। बात करें संगमरमर किस प्रकार की शैल है, तो संगमरमर जो है वह आपकी कायांतरित शैल है, आपको पता होना चाहिए। संगमरमर किस प्रकार की शैल है, संगमरमर आपका कायांतरित शैल है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। ए विकल्प आपका इसमें सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो नेपाली भाषा जो मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों आपकी बोली जाती है वह आपकी सिक्किम राज्य में, नेपाली भाषा सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है, यानी सिक्किम राज्य सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो संघ लोक सेवा जो लोक आयोग का गठन था इसका आपका 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का तोता, तो भारत के तोता के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जाना जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह योजना किस वर्ष में लागू की गई थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी किस वर्ष लागू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी जो मेरे प्यारे साथियों आपकी 1951 में लागू की गई थी। 1951 आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत कौन सी ग्रंथि करती है। तो एंजाइम जो टाइलिन होता है इसका जो स्रोत होता है वह आपको पता होना चाहिए कौन सी ग्रंथि से होता है। तो लार ग्रंथि से होता है। लार ग्रंथि यानी इसमें डी विकल्प में आपको लार ग्रंथि दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। तो मध्य प्रदेश का जो विरासत स्थल है वह है आपका भीमा बेटका। भीमा बेटका आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी भीमा बेटका सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आपका राजस्व एकत्रित करने के लिए होल्ट आपका मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी। तो कौन सी विधि विकसित की थी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो विकसित की गई थी महलबाड़ी सिस्टम को मैकेंजी आपके होल्ट मैकेंजी ने विकसित किया था, यानी महलबाड़ी सिस्टम बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में आपका सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपसे पूछा गया है किस समुद्र में स्थित है। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, ये आपका कोरल सागर, कौन से सागर, कोरल सागर में स्थित है, यानी डी विकल्प में आपको कोरल सागर दिया गया है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता। तो परमाणु रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में नहीं किया जाता आपका बोरान का प्रयोग नहीं किया जाता। बोरान यानी आपको सी विकल्प में बोरान दिया गया है। सी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे के विलय के बाद कौन से बैंक का गठन किया गया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे के विलय के बाद किस बैंक का गठन किया गया था। तो कौन सी बैंक का गठन किया गया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, यानी बी विकल्प में आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी होती है इसका अध्यक्ष जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है भारत का प्रधानमंत्री। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रोलेक्ट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय किया गया था। तो रोलेक्ट एक्ट के तहत आपका कौन सा निर्णय किया गया था, ये क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका इसमें जो निर्णय किया गया था वह आपका इसमें किया गया था बिना मुकदमे के कार्यवास, बिना मुकदमे के कार्यवास का इसमें क्या किया गया था, निर्णय किया गया था, यानी डी विकल्प में आपको बिना मुकदमे के कार्यवास दिया गया है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो मेरे प्यारे साथियों स्वच्छता मिशन था वह आपका 12 अप्रैल आपका 2005 में शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2005 आपका इसमें विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच कौन सी जलडमरू माध्य है। तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसमें जो है आपका बियरिंग, कौन सी है, बियरिंग आपका जलडमरू माध्य है, यानी बियरिंग जलडमरू माध्य बी विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। तो आपका अगर बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली तो अल्पना नहीं है आपकी, अल्पना ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो भारत में जो पर्वतीय वन होते हैं उसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उसमें आपके चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष यानी ए विकल्प में आपको चीड़ दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की तो ग्रीनलैंड आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड आपको सी विकल्प में दिया जाता है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है।
सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने इसमें 100 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। जो आपके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। और एसएससी आपकी जीडी के लिए लगभग हमने इस वीडियो में जो लेकर आए थे आपके 50 क्वेश्चन, और आरपीएफ के लिए हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। दोनों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड था, इंपॉर्टेंट था, गोल्डन था, जहां से आपको संबंधित आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई आपका पैसा नहीं जाता। तो मैं बार बार कहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अधिक से अधिक अच्छे गोल्डन क्वेश्चनों के साथ वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, लगभग पूरी रात का टाइम हमें लग जाता है, लगभग 4 से 5 घंटे रात को 2-2 बजे हम सोते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, क्योंकि आपके सुबह के टाइम में अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको बाहर की आवाज़ ज़्यादा दिखाई देगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें।